Hello bachcho, let's see this question. The question says that if alpha is being greater than 0 and beta is being less than pi and cos alpha plus cos beta minus cos alpha plus beta is equal to 3 by 2, then root 3 times of sin alpha plus cos alpha is equal to, okay. So let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ cos alpha प्लस cos बीटा, तो ये हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये पहला की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रॉब्लम में यूज़ करने वाले हैं। देखिए कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज है, एक और की कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अगर आपको दिया हो cos 2a, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक की कॉन्सेप्ट है जो कि इस प्रॉब्लम में यूज होने वाला है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज बीइंग इक्वल टू 3/2। इस प्रकार से देखिए क्या होगा, यहाँ से मैं इसको फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके। माइनस इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसको लिखूंगा इस टर्म में 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1, और ये ब्रैकेट में रहेगा टोटल, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 3/2। अब देखिए यहाँ से क्या आया, ये हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ये क्या आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये +1 और ये 3/2, ओके। इस +1 को मैं RHS में लाऊंगा, वहाँ क्या बन जाएगा 1/2, ओके। तो वो हमारे पास 1/2 बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस, देखिए इसको मैं कैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ ताकि हमारे पास जो वैल्यू बने, यहाँ का है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस 3/2 को लाते हैं, ठीक है, LHS में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2 क्या आएगा -1/2 इक्वल टू 0। ये मिल गया। अब देखिए ये मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टू जो ये हमें मिला हुआ है, यहाँ से मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, अगर यहाँ से मैं 2 को टोटल एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ क्या बन जाएगा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1, और होल का एलसीएम हमने लिया था, एलसीएम है, ओके, इज इक्वल टू 0। ये तो 2 RHS में जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमें मेन क्या मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ से कैसे प्रोसीड किया जाए वो देखते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ, ओके, 4 कॉस ऑफ, जो यहाँ पे है हमारे पास, ओके, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, ओके, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नेक्स्ट क्या लिखना है
-4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, और -1 है, ठीक है, और ये 0 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस होल में -1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, -4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब मैं इस 1 को क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिख दूंगा, अगर 1 को मैं लिखूँ तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, देखिए मैं क्या 1 को लिखूंगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इक्वल टू 0 है ही। नेक्स्ट जो ये रिमेनिंग टर्म है वो लिख देता हूँ, तो देखिए -4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्लस गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ। अब देखिए ये भी टर्म है, ये टर्म भी लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा क्या, स्क्वायरिंग वगैरह आपको दिख रही होगी, कैसे, यहाँ पे मैं कौन कौन सा टर्म लेके देखिए स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक टर्म हमारे पास, एक तो ये, ठीक है, और और कौन सी टर्म ले सकता हूँ, एक टर्म ये लूँगा, ओके, और एक टर्म ये लूँगा, तो क्या होगा, देखिए दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दिस, ओके, तो देखिए बनेगा क्या यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या बनेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप समझ जाएंगे यहाँ से मैं क्या लिखना चाहता हूँ। इस ब्रैकेट को ओपन करिए, देखिए ए स्क्वायर तो ये बनेगा, प्लस बी स्क्वायर तो क्या बनेगा, ये वाला टर्म बनेगा, माइनस 2 इंटू ए ये वाला टर्म इंटू बी ये वाला टर्म, ठीक है, ये बन गया। अब बचा कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म बचा हुआ है अभी, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, या तो ये होल स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो यहाँ पे इन दोनों को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। या तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ 0 हो जाए तो भी 0 आने की पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस टर्म को भी 0 की इक्वेट करूँगा, इस टर्म को भी 0 की इक्वेट करूँगा, और वहाँ से जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो क्या होगा देखिए, हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 मैंने बोला है करने को, और क्या बोला है, ये वाला टर्म भी 0 करने को, 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये रहा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये भी 0 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या कन्वर्ट कर रहा है, ये बोल रहा है अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, तो क्या मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ अल्फा और बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, दैट इज बीटा की जगह मैं अल्फा रखूँगा, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा बाई 2, ओके, जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, माइनस कॉस अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 0 बाई 2, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ये क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2, अल्फा क्या आ जाएगा पाई बाई, दैट इज 60 डिग्री आपको मिलेगा, तो पाई बाई 3 आ जाएगा, ये आएगा। अब देखिए अल्फा मिल गया तो बीटा भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है हमसे, √3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, √3 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा
ये पूछा गया है अल्फा पाई बाई 3 है, √3 साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, √3 साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 प्लस ये क्या होता है 1/2। यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। 4/2 मिल गया, दैट इज 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट √3 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2। ओके, so this is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.